हम में से हर शख्स पैसा जमा करना तो चाहता है, पैसे की ज़रूरत को भी समझता है, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करना है, ये उसके लिए या हर शख्स के लिए एक आम सी बात नहीं है। आज की वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आप अपनी फाइनेंशियल नीड को कैसे अंडरस्टैंड करके अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं एक प्रोफेशनल की तरह। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे हमने बात की कि फाइनेंशियल नीड्स ज़िंदगी का एक बहुत अहम शोबा और पहलू है, जिसके बगैर आप अपने घर, घरेलू ज़िंदगी, खाना पीना, ग्रॉसरी, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको अकोमोडेट करने के लिए पैसों का होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो हमारा पहलू मिस होता है वो ये होता है कि हमारी फाइनेंशियल नीड है क्या। हम जितना महीना कमा रहे हैं, साल में पैसा कमा रहे हैं, जो भी हमारा रोज़गार है वो हमारा वक्त के साथ खर्च हो रहा है। हमारी लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल नीड है क्या, हम इसको देखते हैं। फाइनेंशियल नीड को अंडरस्टैंड या फाइनेंशियल प्लानिंग को अंडरस्टैंड ना करना का मतलब ये है कि आपने जो कमाया वो खर्च कर दिया, या ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात को सामने रखते हुए अपने आमदन के ज़रायों में आप अगर खर्च नहीं कर पाते या उसको बेहतर प्लान नहीं कर पाते, तो आप वक्त के साथ मकरूज़ होते चले जाते हैं। सबसे पहले अगर हम इसी चीज़ की बात करें कि हमारी फाइनेंशियल नीड क्या है या हम अपनी फाइनेंशियल नीड को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उसमें हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स की उम्र 40 साल है और उसके 3 बच्चे हैं, 2 साल का, 10 साल का और 13 साल का। तो अगर 18 साल में उनकी हायर एजुकेशन के लिए एक बड़ा फंड चाहिए होगा, तो तीनों बच्चों में कितना वक्त बाकी है उस हायर एजुकेशन के लिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जैसे 2 साल वाले के लिए अभी 16 साल बाकी हैं, 10 साल वाले के लिए 8 साल बाकी हैं और 13 साल वाले के लिए 5 साल बाकी हैं। एक औसतन अंदाज़ा लगाते हैं कि जिसके लिए 5 साल बाकी हैं एक हायर एजुकेशन के लिए, उसके लिए हमें चाहिए होगा 10 लाख रुपया। इसी तरह जब यही ज़रूरत 8 साल बाद आ रही होगी, तो उस वक्त हमें 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख रुपए चाहिए होंगे। और 16वें साल में यानी कि तीसरे बच्चे के लिए जब यही पहलू आएगा, तो वो चीज़ हमने कहा 30 लाख रुपए हो चुकी होगी। बिल्कुल ही डबल कर दिया हमने। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें 5 साल के बाद 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए चाहिए, उसके 3 साल के बाद हमें फिर 15 लाख चाहिए और उसके 8 साल के बाद हमें 3 मिलियन यानी कि 30 लाख रुपए चाहिए। इसी तरह अगर हम प्लान करते हैं बच्चों की शादी 22 साल की औसतन उम्र में, तो उस हिसाब से 2 साल वाले बच्चे के लिए हमारे पास 20 साल हैं, 10 साल वाले के लिए अभी 12 साल हैं और 13 साल वाले बच्चे के लिए 9 साल हैं। हम इसमें भी यही अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें औसतन पहले बच्चे की शादी के लिए 10 लाख, दूसरे बच्चे की शादी के लिए 15 लाख और तीसरे बच्चे की शादी के लिए 30 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। अगर अब अभी हम इसी फाइनेंशियल नीड को अकोमोडेट करने की बात करें कि हमें किस तरह से 5, 8, 9, 12, 16 और 20 सालों में के मजमूई वक्त में इन बच्चों की पढ़ाई और शादी के एतबार से कितने पैसे चाहिए होंगे, तो हम उस पे देखते हैं कि हमारा क्या तर्ज अमल होना चाहिए। ये आप एक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं कि हमने इसमें इन्हीं सालों का हिसाब लगाया और हमने कहा एक शख्स हर महीने 30,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 10% के औसतन सालाना रिटर्न के हिसाब से, तो उसके वो पैसे वक्त के साथ जिस तरह से ग्रो होंगे, उसमें वो 5 साल बाद 10 लाख रुपए भी निकाल रहा है, फिर दूसरे बच्चे की एजुकेशन के 15 लाख, फिर पहले बच्चे की शादी के 10 लाख, फिर दूसरे बच्चे की शादी के 15 लाख और फिर तीसरे बच्चे की एजुकेशन और वेडिंग के लिए मुख्तलिफ औकात में 30-30 लाख रुपए निकालता है। तो जो शख्स 30,000 रुपये से इस प्लानिंग को लेके चला है, तो आप देख सकते हैं कि उसके पास कुल मजमुआ अपनी इन्वेस्टमेंट का, रखे हुए पैसों का, उसकी ये तमाम तर ज़रूरतें एक इलस्ट्रेशन के मुताबिक वक्त के साथ पूरी कर रहा। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जिस शख्स ने आज से 40 साल की उम्र में भी खड़े होके सिर्फ 30,000 रुपये महीना की एक ऐसी बचत बनाई, एक ऐसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाई, कंपाउंडिंग फैक्टर पे म्यूचुअल फंड के अंदर रहते हुए, सेफ साइड रिटर्न्स को फॉलो करते हुए, जिसमें हमने औसतन 10%, जिसमें इस वक्त भी इस साल का रिटर्न भी ज़्यादा है, हमने कहा चार्जेस टैक्सेस हमने कहा चलें इसी में एडजस्ट हो गए,
तो उसके पास आप देख सकते हैं कि पूरी ये 20 साल की प्लानिंग में उसके होपफुली तमाम काम वक्त के साथ इस पैसों की ज़रूरत को पूरा कर देंगे। इसी तरह अगर इसी फाइनेंशियल नीड में हम एक अपनी रिटायरमेंट का पार्ट जोड़ लें, तो यही 40 साल वाला शख्स अगर मिसाल के तौर पे 60 साल में कहता है मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो उसके लिए क्या फिर मामला बनेगा, आइए उसको भी देखते हैं। हमने कहा कि वो रिटायरमेंट वाला शख्स अगर कहता है कि यार जब मैं रिटायर हूँ तो मुझे 50 लाख रुपए कम ओवेश मेरे हाथ में हो ताकि मैं कुछ कर सकूँ या अपनी माना आमदन चला सकूँ, तो हमने इसी प्लानिंग को उस ज़मरे में भी रखा जिसमें उस शख्स ने सिर्फ 7,000 रुपये महीना कंट्रीब्यूट किया पूरे 20 साल तक। तो वो पैसे उसको तकरीबन इसी 10% के रिटर्न के हवाले से 50 लाख रुपए की हतमी रकम तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग थी इसमें कि हम समझते हैं, हमें पता है कि पैसा बचाना, सेव करना हमारी फ्यूचर के लिए कितनी बड़ी एक ज़रूरत है, लेकिन इस नीड को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना और फिर उस पर एग्जीक्यूशन करना ये बड़ा ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, हमारी वीडियो समझ में आई होगी। आप अपने लिए बेहतर अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स की प्लानिंग और फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज से ही कदम उठाएंगे। इस वीडियो को मज़ीद शेयर करना ना भूलिए। जुड़े रहिए हमारी वीडियोस के साथ मज़ीद ऐसी मालूमात के लिए। फिलवक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।